हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विचार। माय नेम इज राहुल। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 3 नए ब्रेकआउट स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं जो अपसाइड के लिए 20-30% टारगेट के लिए बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए डेली के ब्रेकआउट स्टॉक का एनालिसिस देखने के लिए। आज की लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड है। बहुत ही अच्छा इस स्टॉक में ब्रेकआउट दिया था एक कंसोलिडेशन जोन के बाद। उसके बाद सेम लेवल को ये रिटेस्ट करने आया और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा इसने एक प्राइस एक्शन बनाया है। स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद सेम लेवल को यहाँ पर एक किसी वोलेटिलिटी की वजह से एक सेलिंग का प्रेशर आया था जिससे अपसाइड पे क्लोजिंग मिली। इसके बाद सेकेंड टाइम यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आया सेम ब्रेकआउट लेवल पे और प्राइस एक्शन बनाया हुआ है। प्राइस एक्शन अगर मैं आप नहीं पता है तो मैं आपको क्लियर कर बता देता हूँ। स्टॉक जब डाउन साइड से अपसाइड पे पहली बार जाता है तो ये पहला पुल बैक होता है, इसमें कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब ये सेकंड टाइम नीचे आके जब ब्रेकआउट देता है तब अपन इसको प्राइस एक्शन का मेथड कहते हैं, जिससे हायर हाई और हायर लो का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, इसी को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसी में चार्ट में अगर बात करें तो यहाँ पर हायर हाई और हायर लो का जो फॉर्मेशन है, स्टॉक डाउन साइड पे आया, पहला पुल बैक दिया, उसके बाद जब ये यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल बनाया तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि सेकंड पुल बैक है। अगर नीचे पे अगर स्टॉक आ जाता तो अपने को पता चल जाता कि लोअर लो का फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ से इसने जो बाउंस बैक मारा है, ये नेकलाइन जब इसने ब्रेकआउट दिया तब अपने को क्लियर हो गया कि यहाँ पे डबल बॉटम नाम का एक पैटर्न बना हुआ है, कुछ डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं उसको। इस टाइप का ये पैटर्न बना हुआ है जिसमें अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर पाता और यहीं से नेकलाइन ब्रेक करके अपसाइड पे मोमेंटम दे देता है। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन अपने को मिला हुआ है। अभी अगर आप इसको देख रहे हैं प्लानिंग के लिए तो आपकी ये नेकलाइन के ऊपर 1000 के ऊपर प्लानिंग होनी चाहिए थी। प्रीवियस स्विंग के पास अपना स्टॉप लॉस रहना चाहिए था। ये वाला जो लेवल है इसको भी इसने रिस्पेक्ट किया है। इट मींस अपने पास जो है अभी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट मिला हुआ है। मिनिमम टारगेट जो है हमारा पहला टारगेट यहाँ तक के होना चाहिए। उसके बाद अगर आप 1:1 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड पे मेंटेन करते हैं तो एग्जैक्टली आपको यहाँ से 1:2 का मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड होना ही चाहिए। इस स्टॉक के फंडामेंटल की अगर हम बात करेंगे तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से ये बहुत ही बड़ा स्टॉक है, लार्ज कैप का स्टॉक है। इसकी स्टॉक का जो पी है वो 18.8 का और ओपीएम 5 ईयर्स जो है 23.5 का है। अगर आपको स्टॉक का पी और ओपीएम 5 ईयर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। स्टॉक का पी जो है मतलब इससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल भर में कम से कम 19% का ये हमको रिटर्न देना चाहिए। इट मींस अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू रहा है तो 31 मार्च तक के ये अपने को 18% के ग्रोथ देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप 5 साल का एवरेजिंग देखेंगे तो यहाँ पर 23.5% निकल के आ रहा है। इट मींस अगर ऑन एन एवरेज आप 5 साल का निकालेंगे तो इतना रिटर्न अपने को दे रहा है। अगर स्टॉक का पी ओपीएम 5 ईयर से कम है या ओपीएम 5 ईयर स्टॉक के पी से ज्यादा है, इट मींस जितना भी इंडस्ट्री से प्रेडिक्ट किया जा रहा है रिटर्न के लिए उतना ही अपने को प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 434 रुपीज की है। स्टॉक का जो प्राइस है अभी 1039 पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 2.37 है। वही अगर आप रिलायंस की या दूसरे कोई भी लार्ज कैप के स्टॉक को चेक करेंगे तो ये 5 टाइम्स 10 टाइम्स 8 टाइम्स बहुत ज्यादा होता है। तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो 3 टाइम्स के अंदर ही इट मींस स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। इंटरेस्ट कवरेज एरिया मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि कंपनी के पास कितना सरप्लस अमाउंट है। जैसे कोविड टाइप का कोई सिनेरियो बना तो 3 साल के लिए कंपनी सरवाइव कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ये अपने को यहाँ से पता चल जाता है। इंटरेस्ट कवरेज एरिया जो है इसका लगभग 6 साल का है। इट मीन्स अगर कंपनी अपना प्रॉफिट नहीं भी करती है तो सरप्लस अमाउंट इसके पास इतना है कि 6 साल तक ये सरवाइव कर सकती है। डिविडेंड की बात करते हैं 0.20 का डिविडेंड है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो एकदम नेग्लिजिबल है। आज के लिस्ट में जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो एक्सिस बैंक है। बहुत ही अच्छा ये स्टॉक दिख रहा है। यहाँ पर भी एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। बेसिकली जब भी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो उसके हाई पे प्लानिंग कर लेते हैं बाय के लिए और उसके लो पे स्टॉप लॉस प्लान कर लेते हैं। मतलब इट मींस अगर ये वाला स्टॉक आप देखेंगे एक्सिस बैंक का तो आपका प्लान जो है 1185 का प्लानिंग होनी चाहिए, 1120 के पास आपका स्टॉप लॉस प्लान होना चाहिए था। मंथली टाइम फ्रेम में था। यहाँ पर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो प्राइस एक्शन का बहुत अच्छा, मैं आपको यहाँ पे भी एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। अगर आप यहाँ पे क्लियर कट देखेंगे तो ये वाला जो इसका लेवल था ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था। मल्टीपल टाइम यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल चुका था। इट मींस ये पॉइंट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। कभी भी अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो वो एज ए सपोर्ट का काम करता है। अगर ये रेजिस्टेंस बना हुआ था पहले, इसने ब्रेकआउट दिया तो अब ये एज अ सपोर्ट का काम करेगा।
इट मीन्स स्टॉक यहाँ से डाउन साइड पे आया, पहला पुल बैक दिया, जैसे मैंने आपको बताया था डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन में अपने को बाय करना चाहिए। फिर सेकेंड टाइम ये आया, फिर यहाँ पर जब इसने ये वाली नेकलाइन निकाला तब अपने को एग्जैक्टली एंट्री करना चाहिए। इसके नीचे पे स्टॉप लॉस होना चाहिए और अपसाइड पे आपका टारगेट जो है मिनिमम 1:2 का आपको मेंटेन करना चाहिए। 1:2 का टारगेट अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, अगर आपका कोई स्टॉप लॉस 100 रुपीज का है तो जब तक के वहां पर आपको 200 रुपीज का टारगेट नहीं मिल जाता तब तक के आपको उस स्टॉक से एग्जिट नहीं करना चाहिए। इससे आपको प्रॉफिट में बैठने की भी एक हैबिट जनरेट होगी। इट मीन्स अगर आप 10 स्टॉक बाय करते हैं, उसमें अगर आपका रिस्क 1000 रुपीज पर का है, इट मीन्स आपका 10 स्टॉक्स में 10,000 रुपीज का रिस्क हुआ। 5 स्टॉक्स में अगर आपका स्टॉप लॉस कटता है तो 5000 का आपको एक स्टॉप लॉस कटेगा। लेकिन अगर आपके 5 स्टॉक वही चलते हैं तो आपको 10K का एक प्रॉफिट होगा 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। इट मीन्स अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अगर 50% की भी आपकी एक्यूरेसी है स्टॉक्स के अंदर पे तो आपको मिनिमम 1:2 से प्रॉफिट हो ही जाएगा। आज की लिस्ट में जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो मैंने वेदांता रखा हूं। वेदांता रखने का रीजन मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करता हूं। पहला स्टॉक जो है पहली जो ये वाली हैमर कैंडल देखेंगे तो एक बहुत अच्छी बुलिश साइन के लिए अपने को क्लियर कट दे रही थी, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ था। इट मींस यहाँ पर एक फॉलो अप नहीं मिला था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक डोजी कैंडल बना लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। हैमर कैंडल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तीसरा आप यहाँ देंगे तो फिर से हैमर कैंडल बनी है। इट मींस कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है ये वाला वेदांता का जो प्राइस है कंटिन्यूसली यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अगर ये वेदांता 480 का लेवल निकालता है तो यहाँ पर एक इनसाइड बार कैंडल भी आपको दिख रही होगी। ये मदर कैंडल है जो सबसे पहली वाली दिख रही है हैमर वाली, उसके अंदर ये बेबी कैंडल, ये बेबी कैंडल और ये बेबी कैंडल। सबसे बड़ा लो जो है उसको आप स्टॉप लॉस रख के अपसाइड पे वेदांता को प्लान कर सकते हैं। मिनिमम आपका यहाँ पे भी टारगेट 1:2 का होना चाहिए। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो वेदांता में टारगेट क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत अच्छे ब्रेकआउट लेवल के पास दिख रहा है। ये कंसोलिडेशन का जो हाई है और ये कंसोलिडेशन का जो लो है, इसी के अंदर कंटिन्यूसली 4 मंथ से ट्रेड कर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो जितनी भी यहाँ पर ये रेंज निकल के आ रही है, जैसे यहाँ पे 39% मतलब 143 पॉइंट्स की है, तो अगर ये अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ से मिनिमम वेदांता में जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 143 रुपीज का होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे 650 का आपको वेदांता के पास टारगेट मिलना चाहिए। अगर आप एंट्री के लिए प्लान कर रहे हैं तो यहाँ मदर कैंडल के ऊपर आप एंट्री करिए 480 के ऊपर। स्टॉप लॉस जो है आपका 404 402 के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, थोड़ा टाइट नहीं होना चाहिए। और अपसाइड पे टारगेट जो है बहुत बड़ा आपको यहाँ से मिल सकता है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्राइस एक्शन के पॉइंट्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।